हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। और उसका ये क्वेश्चन नंबर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, पहला, ये बच्चों एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इतना खास है कि आप बोर्ड एग्जाम के उन सातों पेपर को उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में जरूर रखा होता है। और एक बात और बता दूं, अगर आपने इस क्वेश्चन को आज अच्छे से समझ लिया तो आज के बाद इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आपको कुछ भी समस्या नहीं होने वाली है। तो फिर चलिए हम लोग वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जो ये क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा बच्चों एक बार। लिखा हुआ है कि चार बिंदु आवेश, एक QA है और एक QB है, QC और QD 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के, जो ABCD की एक आपको वर्ग दिख रहा है, इस वर्ग के शीर्षों पर अव्यवस्थित है। चार आवेश है QA, QB, QC और QD। और ABCD ये आपका क्या है, एक वर्ग है और इसी के चारों कोने पर ये आवेश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रखे हुए हैं। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। जो QA का वैल्यू है वो है बच्चों 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आवेश रखा हुआ है वो है 2 माइक्रोकूलम। फिर उसके बाद जो QB है वो है बच्चों -5 माइक्रोकूलम। और जो QC है वो है बच्चों 2 माइक्रोकूलम। जो QC है वो कितना है, 2 माइक्रोकूलम है। और उसके बाद जो QD है वो कितना है, -5 माइक्रोकूलम। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि ये और ये आपको दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई ABCD के शीर्षों पर अव्यवस्थित है, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम। मतलब इस वर्ग का कहीं ना कहीं बच्चों क्या है, केंद्र है। तो मैं इसको ना ज्वाइन कर देता हूं और ज्वाइन करने के बाद ये एक वर्ग के विकर्ण को काटता है जहां पे वहां पे एक माइक्रोकूलम का आवेश रख देते हैं। तो बताना है प्यारे बच्चों कि इसके केंद्र पर कितना बल लगेगा, यहां पर कितना बल लगेगा जो 1 माइक्रोकूलम यहां पे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है कि ए के कारण ओ पर कितना बल निकल लगता है वो निकाल लेंगे, बी के कारण कितना लगता है वो निकाल लेंगे, फिर सी के कारण कितना लगता है वो भी निकाल लेंगे, फिर डी के कारण कितना लगता है वो भी निकाल लेंगे। और बाद में सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा निकल आएगा कि भाई इन चारों के कारण केंद्र पर कितना बल लगता है। तो क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे टीचर इसको घुमा फिरा के बहुत बड़ा कर देते हैं, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इस वर्ग की जो ये भुजा है वो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर है। मैं क्वेश्चन को सबसे पहले मुंह जबानी ना मतलब इसको खत्म कर देता हूं। कैसे, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अगर ए के कारण ओ पर कितना बल लगता है ये आप निकाल लेंगे तो सिंपल सा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद बी के कारण इसके ऊपर कितना लगता है वो भी निकाल लेंगे, फिर सी के कारण ओ पर कितना लगता है वो भी बल निकाल लेंगे, फिर डी के कारण कितना लगता है वो भी निकाल लेंगे। पर आप सोचेंगे इतना बड़ा अगर प्रोसेस हम लोग करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यस, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखना कि इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूं। जब ए के कारण ऊपर आप बल निकाल रहे होंगे ना, तो ए से लेकर ओ तक की दूरी कितनी है वो पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई ए और ये क्या है, सी, ये हमारा एक विकर्ण है। तो पहले हम ए से निकालेंगे, उसका आधा कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें QA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोकूलम, देख सकते हैं आप। उसके बाद QB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, QB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम। और QD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो भी बच्चों दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम। और उसके बाद ये कितना दिया हुआ है, -5 माइक्रोकूलम। इसकी जो दूरी है ना वो दी गई है, AB की दूरी, BC की दूरी। तो सबसे पहले हम इस वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। देखो मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को पूरा पूरा देखना है आपको। तो वर्ग का विकर्ण AC स्क्वायर अगर आप निकालने जाओगे तो आप लिखोगे कि AB स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके। फिर बच्चों ये 10 का स्क्वायर
और यहां पर भी क्या करोगे, 10 का स्क्वायर लगाओगे, फिर ये हो जाएगा आपका क्या 200, और 200 हो जाएगा और उसके ऊपर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये AC स्क्वायर से आपका AC बन जाएगा। अब आप इसको जरा हल करोगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 10√2। 10√2 ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम AO निकालने के लिए जाएंगे, ये तो हमने AC निकाला है, अगर हम AO निकालने के लिए जाएंगे, आप इसके नीचे लिखना, तो आप लिखेंगे कि चूंकि AO बराबर, देखो A से लेकर O तक पहले हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो AO बराबर निकालोगे तो जानते हो आप कि AC का आधा करना पड़ेगा। तो AC का आधा मतलब 10√2 का आधा करोगे तो आपका आंसर आएगा 5√2, और बच्चों ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब इस सेंटीमीटर को पहले हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तो जरा ध्यान से देखना, सेंटीमीटर को मीटर में अगर आपको बदलना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 10 की घात -2 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। क्यों, 10 की घात -2 से गुणा समझो, या फिर अब छोटी क्लास में तो आप रहे नहीं हो, 10 की घात -2 से गुणा समझिए, या फिर ये समझिए कि हमने इसको 100 से भाग किया है, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये हमारा क्या है, AO निकल आया है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यहां पे लिखना है कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो अतः आपने AO निकाल लिया है, और वही BO के बराबर होगा, वही CO के बराबर होगा, और वही DO के बराबर होगा, और सारे के सारे होंगे कि 5√2 और उसके बाद 10 की घात -2 मीटर। ये आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आ गया है तो पहले आपने इस क्वेश्चन का यहां तक कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि हमने वर्ग का विकर्ण निकाला, और उसके बाद हमने AO की दूरी निकाली और बता ही दिया कि वही BO का है और वही CO का है। पिछली क्लास में जब मैं न्यूमेरिकल बता रहा था तो मैंने वीडियो बनाने के बाद जब वीडियो पोस्ट किया तो कुछ टाइम के बाद जब मुझे वक्त मिला तो मैंने उस वीडियो को देखा, और उस वाले वीडियो को देखा तो मुझे ये फील हुआ कि मैं बहुत तेजी से वीडियो में आप सभी को न्यूमेरिकल्स बता रहा था। लेकिन मैं आप सभी से ये बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे चाहते हैं कि वीडियो में और तेजी से न्यूमेरिकल बताया जाए वो इस वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें लगता है कि नहीं हमें बस समझना है अच्छे से, तो इसी स्पीड पे चलने दीजिए वीडियो को और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपने इतना समझ लिया होगा कि भाई ये 5√2, 10 की घात कितना निकाल लिया है हमने, -2 सेंटीमीटर निकाल लिया है। अब इतना आपने अगर निकाल लिया है तो अब हम इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये आप दूरी यहां तक लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा जरा चेक कर लेता हूं, यस 5√2 इतना हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, अब आप क्या करोगे, आप निकालोगे कि ए के कारण ओ पर कितना बल लगता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि चूंकि चूंकि क्यू ए व क्यू सी क्या है, समान है, ठीक है, समान है, अतः क्यू ए और क्यू सी आपस में क्या है, समान है। तो जो क्यू ए जो होगा वो बल लगाएगा जब इसके ऊपर, ओ के ऊपर, तो इस दिशा में लगाएगा, और जो ये बल लगाएगा ना वो इस दिशा में लगाएगा। इसका मतलब मैं साफ साफ देख रहा हूं कि क्यू जो ए के कारण ओ पर बल लगता है वो बल समान लगेगा, जो सी के कारण ओ पर लगता है वो ए के कारण ओ पर, सी के कारण ओ पर, दोनों आपस में समान होंगे, क्योंकि 2 और 1 बराबर है और 2 और 1 आपस में बराबर है। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमने लिखा है कि क्यू ए व क्यू सी समान है, अतः अतः ए के कारण, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ए के कारण ओ पर तथा तथा सी के कारण, सी के कारण ओ पर लगने वाला बल, लगने वाला बल बल परिमाण में समान होगा, परिमाण में कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। परंतु परंतु दिशा में विपरीत होगा, दिशा में कैसा होगा, विपरीत होगा। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम सबसे पहले
पता करते हैं कि भाई एफ ए मतलब कि ए के कारण ओ पर कितना बल लगेगा वो हम लोग निकालेंगे। तो कूलाम चाचा कह के गए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद क्यू और Q1 और Q2, ठीक है, और बटे में क्या आर स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से सुनना, हम क्या निकाल रहे हैं, ए के कारण ओ पर कितना बल लगेगा हम ये निकाल रहे हैं। तो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम यहां लिख सकते हैं कि क्यू ए और ये क्यू ओ, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि ए के पर कितना आवेश है क्यू ए और उस पर कितना आवेश है ये आप देख सकते हो। इतना आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया हो। अब उसके बाद बहुत ध्यान से सुनना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे, ठीक है, तो इतना आ रहा है, आप समझ रहे हो इतना। फिर उसके बाद अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, जब QA का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है 2 माइक्रो कूलाम, तो हम 2 लिखेंगे और माइक्रो हटेगा तो 10 की घात -6 आएगा और वो देखेंगे 1/10 की घात -6 हो जाएगा और R का वैल्यू जहां तक मुझे याद है कितना था 5√2 और 10 की घात माइनस कितना था मेरे प्यारे बच्चों 5√2 10 की घात -2 और ये था मीटर में, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। अब मैं बात आपको साफ साफ बता देता हूं, इतना आपने लिख तो दिया है, एग्जामिनर समझ चुका है कि आपके पास ज्ञान का कोई कमी नहीं है, आपके पास बहुत ज्ञान है, आपने एफए का वैल्यू निकाल लिया है। बहुत ध्यान से सुनना, आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान आप देना चाहते हो तो लिख सकते हो कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9/10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, इतना ज्ञान आपके पास है, ठीक है। तो आपने एफए निकाल लिया, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जब आप एफसी निकालोगे तो एफसी भी एफए के बराबर होगा, एफसी भी एफए के बराबर होगा, लेकिन ये क्या है विपरीत दिशा में है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि हम लोग देखेंगे कि अतः मैं बोल सकता हूं कि एफ ए जो होगा वो एफ सी के इक्वल होगा, ठीक है, परिमाण में समान होगा लेकिन दिशा में कैसा होगा विपरीत होगा। तो मैं साफ साफ बता रहा हूं कि इसमें अब कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो पेपर में, नहीं आप दिशा में विपरीत होगा डायरेक्ट ये बात लिख सकते हो कि भाई एफ ए जो होगा वो एफ सी के बराबर होगा। इस वाले नियम से मैंने लगाया, कोई कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एफसी भी निकालोगे सेम ही आएगा, बस दिशा में क्या होगा विपरीत होगा। अब जरा इतना आप लोगों ने निकाल लिया है, नीचे वाली लाइन में भी काम किया है, उसके बाद कुछ भी काम का नहीं है। तो अब जरा ध्यान से देखना, इसी प्रकार बी व सी के कारण, बी व डी के कारण, बी व डी के कारण, तो बी व डी अच्छा नहीं लगता है और मैं क्या लिखूंगा कि क्यू बी व क्यू डी के कारण, ठीक है, यहां पर भी आप लिख सकते हो कि ए के कारण है ना, तो क्यू ए के कारण और यहां लिख सकते हो क्यू सी के कारण, ठीक है। तो क्यू बी व क्यू डी के कारण ओ पर लगने वाला जो बल होगा वो भी सेम होगा कि भाई एफ बी जो होगा वो एफ डी जो होगा वो क्या होगा ये निगेटिव होंगे, ऐसे मतलब एक बल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा निगेटिव होगा, क्योंकि भाई उल्टी दिशा में लग रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम पूरा साफ करेंगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि कोई कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हाँ वो दूरियां दिखाना जरूरी था, क्योंकि अगर दूरियां नहीं दिखाओगे तो ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। ये तो हम भी जानते हैं कि भाई जीरो आंसर आने वाला है, आप भी जानोगे कि जीरो आंसर आने वाला, पर एग्जामिनर को आपके ज्ञान को देखना है, ठीक है, तो आपको पूरी बातें लिखनी है। इसी प्रकार इतना हो गया, तो हम लोग लिखेंगे अतः मैं कह सकता हूं, अतः हम कह सकते हैं, मिलकर कहेंगे ना हम लोग, हम कह सकते हैं कि जो एफ नेट फोर्स आएगा, मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा ना वो एफ ए, फिर उसके बाद एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी आएगा, लेकिन एफ ए जो था वो माइनस एफ सी था, ठीक है, और जो एफ बी था वो माइनस एफ डी था, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो ये ना समझ में आ गया होगा कि भाई ये कट जाएंगे और जो नेट फोर्स आएगा वो कितने न्यूटन का लगेगा, 0 न्यूटन का लगेगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में एक बार और पूछा गया है,
और वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया बच्चों की, ये जो नेट फोर्स यहाँ पे पूछा गया, एग्जामिनर ने बच्चों के दिमाग को क्या कर दिया, घुमा दिया। कैसे घुमा दिया, एग्जामिनर ने इसको 2 गुलाम दे दिया, उसको -2 गुलाम दे दिया, समझना, इसको दे दिया +5 और इसको दे दिया -5, और उसके बाद फिर क्या हुआ, बच्चे ने आंसर 0 निकाल दिया। तो 0 आंसर फिर नहीं आएगा, क्योंकि जो ये निगेटिव है, इसके कारण जो बल यहां लगेगा, उसके कारण जो बल यहां लगेगा वो परिमाण में बराबर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि भाई निगेटिव है ना, तो फिर सब सारे जुड़ेंगे आपस में। आ रही बात समझ में? तो इतना क्लियर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ बात करनी है, फिर कुछ क्वेश्चन और करवाने हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 × 10⁻⁹ द्विध्रुव आघूर्ण वाला। तो 4 × 10 जो -9 दिया हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कूलाम मीटर। तो कूलाम मीटर जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कि P का जो है क्या होता है, मात्रक होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई द्विध्रुव आघूर्ण, आपको क्वेश्चन नीचे दिख गया होगा, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम P से लिखते हैं, जो कि दिया हुआ 4 × 10⁻⁹ और फिर दिया हुआ है बच्चों कि कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर ये एक द्विध्रुव आघूर्ण है। फिर कह रहे हैं कि जिस पर एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब कि ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो है वो तीव्रता दी है, या फिर वैद्युत क्षेत्र का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है E बराबर कितना दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन में, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को अगर हम डायग्राम के थ्रू बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, डायग्राम के थ्रू बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं कि भाई ये E बराबर ना एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसका मान दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। फिर उसके बाद कह रहे हैं इसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, और ये वैद्युत द्विध्रुव कितने डिग्री के कोण के साथ रखा हुआ है बच्चों, ये 30 डिग्री कोण के साथ रखा हुआ है, ठीक है, कितने डिग्री कोण के साथ, 30 डिग्री कोण के साथ रखा हुआ है, ठीक। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 30 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ है, और ये जो इस पर द्विध्रुव आघूर्ण है P जो 2L के बराबर होता है, वो कह रहा है कि 30 डिग्री पे झुका हुआ है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा वो हम लोगों को निकालना है। याद कीजिए मैंने आपको एक प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, तो बल आघूर्ण देखो इसमें 2 आघूर्ण हैं, एक है बल आघूर्ण जिसको बच्चों हम लोग टाउ से लिखते हैं, और टाउ बराबर होता है Pe sin थीटा, ठीक है, Pe sin थीटा, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ, जिसमें ये दिया हुआ द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये लिखा हुआ 4 × 10⁻⁹ और E का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁴, ठीक है, और साइन थीटा, तो साइन है और थीटा का वैल्यू बच्चों कितना है, 30 डिग्री। इतना तो समझ में सभी को आ गया होगा, और आप लोग इसको अब आगे कर भी लेंगे, लेकिन अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैं लगातार देख रहा हूं कि कुछ कमेंट्स आ रही हैं कि सर जैसे 11th में आपने जो है बीच में पढ़ाना बंद कर दिया था, क्या आप जो है अभी 12th का कोर्स पूरा करेंगे या नहीं। बच्चों मैंने आप लोगों से बोला है कि 12th क्लास की जो फिजिक्स है, ठीक है, जो 12th क्लास की फिजिक्स है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि 12th क्लास की फिजिक्स, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन 12th क्लास की फिजिक्स ना मैं पूरी कंप्लीट करके ही दम लूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग संभाल कर रख सकते हैं। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि मुझे लाइफ में कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन ये 12th क्लास की फिजिक्स में पूरी कंप्लीट करके रहूंगा। अब बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर केमिस्ट्री की क्लास कब से होगी,
और मैथ्स की क्लास कब से होगी? देखो एक बात साफ साफ बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री की क्लास, 12th की क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम कभी लेकर नहीं आएंगे। कब? कभी लेकर नहीं आएंगे, अभी मतलब इस 2022 के लिए, ठीक है, कभी लेकर नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, मैथ्स के लिए मेरे मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। और अब आप सोचोगे कि सब चल तो रहा है, कब रिवील होगा, कब आप वो क्लास दोगे? मैं कुछ भी इस बार ना जल्दबाजी में नहीं करने वाला, ठीक है। 12th फिजिक्स कंप्लीट करने का पूरा प्रॉमिस है आप सभी से, और मैं इसको पूरा करके रहूंगा, चाहे जैसे मैं करूं। और हर एक चीज में कवर करने की कोशिश करूंगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि मैं इसके जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी हम इसके कवर करेंगे। बट आप लोग चाहते हैं कि सब कुछ एक साथ पढ़ा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शिवम सर केवल एक है और इस यूट्यूब से उनका कोई भला भी नहीं होता है। इसलिए शिवम सर की लाइफ को चलाने के लिए, शिवम सर को अपना घर परिवार चलाने के लिए कहीं और भी काम करना पड़ता है, ठीक है। सो यूट्यूब पे भरोसा करके शिवम सर खाली नहीं बैठ सकते बच्चों, ठीक है। आई नो आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत चाहते हो आप लोग मुझे, लेकिन क्लास सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ा के मैं अपनी फैमिली को मतलब चला सकूं, मैं अपने लाइफ को आगे चला सकूं, ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता ना बच्चों। आप लोगों को लगता है कि यूट्यूब से बहुत पैसा आता होगा शिवम सर के पास, कुछ ऐसा नहीं, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है बच्चों। 12th क्लास की फिजिक्स को कंप्लीट करने का पूरा प्रॉमिस है मेरा, और मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे थंबनेल आप लोग देख रहे हो ना, मैं शुरू से जब से आज तक क्लास लेते हुए आया हूं, आप मेरी किसी भी थंबनेल को उठा के देख लो, मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि सीना चीर के देख लो ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, ये आज रट लो ये कल पेपर में आने वाला है। एक दिन की पढ़ाई से कुछ होता है क्या? हा? एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। ये वो मतलब ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं है जो आजकल मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि ये ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं है जो अभी ऑर्डर किया घंटे भर बाद रूम के बाहर आ चुका है। ये पिज्जा नहीं है, ये क्या है? ये नॉलेज है, ये वक्त मांगती है, और ये नॉलेज है और ये वक्त मांगती है। और ये फिजिक्स की क्लास ना पूरी कंप्लीट करने का प्रॉमिस कि ये मैं कंप्लीट करूंगा। मैथ्स के लिए मेरे मन में कुछ कुछ चल रहा है, और जिस दिन शिवम सर ने मैथ स्टार्ट कर दिया इस बार, उस दिन प्रॉमिस है कि वो मैथ भी शिवम सर कंप्लीट करके ही रहेंगे 12th। लेकिन शिवम सर को डिसीजन लेने दीजिए, ठीक है, फोर्स मत कीजिए प्यारे बच्चों, मैं कंप्लीट करूंगा। आज से मुट्ठी बांध के रख लो कि फिजिक्स में 70 में 70 दिलाने का मेरा पूरा वादा है आपको, और पूरा वादा पूरा करके रहूंगा इस बार, ठीक। इसलिए फिजिक्स की पूरी जिम्मेदारी है। मैथ की जिस दिन पहली क्लास यूट्यूब पे आ गई मेरी 12th के लिए, उस दिन समझ लेना कि शिवम सर मैथ्स भी कंप्लीट करेंगे, ये प्रॉमिस है। अभी तक मैं लगभग 6-7 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं 12th का। मैंने किसी वीडियो में कुछ बोला क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत चीजें बोली और मैं उनको 2021 में कर ना पाया। क्यों? कुछ समस्याएं थी। वो समस्याएं क्या थी? मैं बीच में आया, बताया मैंने, पर समस्याएं थी। जिनको समझना है वो समझ सकते हैं, जिनको नहीं समझना है वो क्या करें, है ना। चलो अभी ना आगे कंटिन्यू करते हैं, इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे, क्या है? 20 आएगा, और उसके बाद ये 20 हम लोग नोट डाउन कर देंगे। 10 की घात -9 और 10 की घात 4, तो ये हो जाएगा 10 की घात -5। और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो हम यहां से लिख देंगे, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको काट देंगे, 10 की घात 10 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? 5, यहां से आंसर आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि अभी इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, जस ये 10 की घात 1 है, और ये आएगा पूरा सॉल्व होके 10 की घात -4। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर 10 की घात -4 आ चुका है, इसका मात्रक क्या होगा? देखो बच्चों, मात्रक ना आप लोग बहुत गलती करते हो, और मान लो आप इसको सॉल्व कर रहे हो और पेपर के टाइम में आपको इसका मात्रक याद नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? क्या करोगे उस टाइम पे? आप वो करोगे जो मैं आपको बहुत अच्छे से अब बताने वाला हूं। देखो क्या करोगे। टाउ का मात्रक आपको नहीं पता है, पर पी और ई का मात्रक पता है, आपको फॉर्मूला पता है। आप इन सारे मात्रक को देखिए, ये है कूलाम मीटर, फिर बीच में गुणे का चिन्ह है, देखो यहाँ ई का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। आप देखो ये इससे कट जाएगा, न्यूटन मीटर बचेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की ट्रिक आप सारे फॉर्मूले में अपना सकते हैं और किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि किसी मात्रक को 12th में प्लीज और प्लीज रटने की कोशिश मत करो, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। और जिस दिन आपने मात्रक को निकालना नहीं, सॉरी, जिस दिन मात्रक को रटना नहीं, निकालना शुरू किया ना, उस दिन सब ये समझ में आएगा, ठीक है। आज के इस क्लास में हम ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, और
मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, जिस दिन 18 मार्च के बाद होली आपकी हो जाएगी, होली के बाद जो आपकी 25 से 26 डेट, मैं अप्रैल से बोल रहा हूं, मतलब 1 अप्रैल से आप सभी के ये जो फिजिक्स के वीडियो है, इनकी जो लिमिट है वो कम से कम 1 घंटे हो जाएगी। तो 1-1 घंटे के वीडियो आने वाले हैं। मैं अप्रैल से करूंगा 1-1 घंटे का वीडियो, क्योंकि अभी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। ये सारी जो रिकॉर्डिंग करता हूं ये घर से बाहर करता हूं, और उसके बाद ये बाहर मतलब हमने पूरा सेटअप बना रखा है रेंट पे लेके, और उसके बाद वहां से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही घर पे शिफ्ट होते हैं होली के बाद, और उसके बाद फिर हम ये पूरा स्टार्ट करेंगे और अच्छे से रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके, 1 आवर की रिकॉर्डिंग करेंगे। अभी आप लोग देख रहे हो कि कितना ज्यादा अभी पसीना आ रहा है यहाँ पे, और पीछे सब क्या जानते हो आप सब। तो इस तरीके से हमने ना ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। एटलीस्ट पहला वाला तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसमें तो कोई दम ही नहीं था, लेकिन इसमें भी ये जो मात्रक बताया अच्छा था। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अब आपको गाउस की प्रमेय, क्षेत्रफल वेक्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ। यदि आप नोट्स के लिए हैं परेशान तो आपको करना होगा टेलीग्राम डाउनलोड, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहां आपको सर्च करना होगा ज्ञानोदय के गुरुजी। जैसे ही आप ज्ञानोदय के गुरुजी वहां सर्च करेंगे आपको मिलेगा एक चैनल जो होगा एकदम फ्री, और वहां से आपको मिलेगा डेली नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल।